आदित्य ने उस आदमी को ध्यान से देखा। वो उसे अजीब लगा। आदित्य की आंखें उसके दिमाग को स्कैन करने लगी। मुझे सिग्नल मिल रहा है कि ये आदमी पैरानॉर्मल दुनिया के काफी करीब है। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। वो अपने सिस्टम को सिग्नल भेजकर एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं देता। आदित्य झल्लाकर मन ही मन बोला, मुझे अपने अंदर और पावर और प्रैक्टिस इंप्रूव करनी होगी, वरना हर बार एन मौके पर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। दुकानदार आदमी को गौर से देखता है और आदित्य की ओर इशारा करके कहता है, ये किताब मास्टर खरीद चुके हैं। आदमी ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने देखा कि आदमी का चेहरा पुरानी चोटों से भरा हुआ था। उसके जबड़े में कई क्रैक्स के निशान थे। आदमी आदित्य के पास आया और बोला, क्या तुम इस किताब को लेकर सीरियस हो? आदित्य को उस आदमी का तुम बोलना अखरा। वो रायचंद फैमिली का चौथा बेटा था और इस नाते इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आपको शक है? ठीक है, अगर तुम खरीद चुके हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आदमी दुकान से चला गया। दुकानदार उसके जाते ही आदित्य के सामने थोड़ा झुका और बोला, ये किताब बस आपके पास ही होनी चाहिए। अजीब लोग इससे दूर ही रहें। आप उस आदमी को अजीब क्यों कह रहे थे? आपने देखा नहीं उसने चेहरे पर कितने टैटू बनाए थे? उसका कोट भी कई रंगों का था। आदित्य दुकानदार की बात सुनकर एकदम चौंक गया। उसकी आंखें बस आदमी के शरीर की नसों और हड्डियों को देख पाई थीं। वो कैसा दिखता है वो नहीं देख पाया। आदित्य बोला, हाँ, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इसकी कीमत बताओ। 10,000 रुपए। व्हाट? 10,000 इस मामूली सी किताब के? मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मामूली नहीं है मास्टर। आपने देखा ना, अभी एक कस्टमर इसकी ही डिमांड कर रहा था। देखो, तुम स्मार्ट हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं। इतनी कीमत मैं नहीं दूंगा। इतना कहकर आदित्य दुकान से बाहर निकल गया। दुकानदार चिल्लाया, 5,000 रुपए, इससे कम नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक बच्ची है, उनके लिए मुझे कुछ तो कमाने दीजिए। आदित्य रुक गया और पैसे देकर किताब खरीद ली। वो बाजार में चहलकदमी करने लगा। उसकी कदकाठी और कपड़ों को देख लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते। वो अपनी धुन में बाजार के हर कोने में घूम रहा था कि एक जगह रुक गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कुछ है जो मेरे पीछे खड़ा है? आदित्य ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये वहम नहीं हो सकता, कोई तो यहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जासूसी की जा रही हो? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। आदित्य ने अपनी उंगलियों को चटखाया और लापरवाही से पत्थर पर किक मारी। किताब अपनी कमर पे ठूंस ली। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन खुद को बिल्कुल केयरलेस दिखा रहा था। जो भी हो, मुझे दुश्मन की प्लानिंग फेल करनी होगी। अपनी किसी भी पावर को अब यूज नहीं करूंगा, वरना मैं फंस जाऊंगा। अदिति अपने रूम में आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। उसके हाथ में आदित्य का दिया अमृत था। आदित्य वाकई में बेवकूफ है, वरना अमृत मुझे नहीं देता। वो जानता नहीं इससे वो कितना पावरफुल बन जाता। अदिति शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो आम इंसान की तरह मुझे बेहद प्यार करता हो, उसे मेरी परवाह हो और इसलिए ही मुझे अमृत दे गया। आखिर है तो मेरा जुड़वा भाई। अदिति शीशे के सामने से हटकर एक अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। उस अलमारी में कई सारे ट्रांसपेरेंट जार रखे हुए थे, जिसमें अजीब अजीब सी आकृतियां बंद थीं। There is no place for emotions in my world. I can't be weak. Be strong, अदिति। इन चालों में मत फंस। अदिति के चेहरे पर क्रूरता दिखने लगी। उसने अपने सारे इमोशंस वापस दिल के अंदर पैक कर दिए और एक जार को आग लगा दी। जार के अंदर बंद आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। शोर सुनकर अदिति की मेड तुरंत अंदर आई और वहां का सीन देख शॉक्ड रह गई। आप ठीक तो है ना प्रिंसेस? तुम्हें लगता है मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं नहीं, वो बस मैं ऐसे ही दोबारा बिना नॉक किए मेरे रूम में नहीं आना, वरना किसी एक जार में तुम्हें भी बंद कर दूंगी। अदिति की धमकी से नौकरानी बहुत डर गई। वो झुककर अदिति से माफी मांगकर बाहर चली गई। अदिति चिढ़कर बुदबुदाई, बेवकूफ, नहीं जानती उसकी भविष्य की मालकिन कितनी खतरनाक है। नौकरानी वापस चली गई और अदिति अपने काउच पर रिलैक्स होकर बैठ गई। उसने अपनी उंगलियों को गर्दन पर घुमाया और छत को देखकर बोली, कोई मुझे नहीं ठग सकता। मैं फ्यूचर की कैप्टन हूँ, अघोरी कबीले की कैप्टन अदिति। हाँ, अदिति, इस कबीले की रक्षक। अदिति भयानक तरह से हंसने लगी।
उसका चेहरा किसी भी डरावने राक्षस से ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और इधर आदित्य अदिति के लिए गिफ्ट तलाश रहा था। ऐसा क्या लूं जिससे अदिति खुश हो जाए? कैसे समझूं मेरी बहन को क्या पसंद आएगा? लड़कियों की पसंद समझना वैसे भी बहुत मुश्किल है यार। आदित्य मार्केट के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ पर सब कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये टाइम ट्रैवल करके लाया गया सामान था। आदित्य बोला, वैसे नॉवल में इस मार्केट के बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं थी। काश कि अदिति की चॉइस का भी कुछ लिखा होता। आदित्य एक दुकान के आगे रुका और गिफ्ट्स के लिए ऑप्शन देख रहा था और आगे बढ़ता गया। वो खुद से बोला, आम लड़की होती तो कुछ भी ले लेता, लेकिन वो एक चुड़ैल है। अच्छे अच्छे डर जाएं उसे देखकर। आदित्य ने नॉवल में जितना पढ़ा था उसी के हिसाब से चलता गया। वो बाजार के साउथ साइड था। उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। आदित्य ने उसे देख कुछ फील किया। वो खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गया। ये बूढ़ी औरत कौन है? याद क्यों नहीं आ रहा? मैं नॉवल के किसी पार्ट में भटक तो नहीं गया? बूढ़ी औरत आदित्य को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आ गए आखिर, कब से इंतजार कर रही थी। आदित्य बूढ़ी औरत की बात सुनकर हैरत में आ गया। वो उसे जानती थी, लेकिन कैसे? और उसका इंतजार क्यों कर रही थी? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।